कि रिलेशनशिप कॉलेज में हो गई, 3-4 साल निकल गए। अब क्या हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे की सब चीज़ें पता चल जाती हैं। हाँ। अब उसके बाद हर किसी को अपने घर की बिरयानी दाल जैसे ही लगनी चालू हो जाती है, और फिर वो बाहर जाता है बिरयानी ढूंढने के लिए। तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है, दोनों भी डिप्रेशन में। फिर डिवोर्स का किस्सा, ये वो, दोनों के फैमिली में प्रॉब्लम, टेंशन, झगड़े, ये वो सब चल। वो बीमार इंसान यही सोचता है कि मैं एक दिन बस यहाँ से उठ के थोड़ा सा चल लूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। हम पहले अपनी सेहत की कदर नहीं है, हमें माँ बाप की कदर नहीं है, जो हमें मिला है पहले से उसकी कदर नहीं। कितने लोग हैं जैसे कि हम, तो मैं इतने अलग लेवल के लोग हैं जो खुद की ऐसे ये कर देते हैं कि मैं नस काट दूंगा मेरी अगर तू नहीं मिली, हाँ। मैं मेरी दुनिया ख़त्म कर दूंगा अगर तू नहीं मिली। और वो लड़की भी ऐसी है कि जो बाप ने उसको, वो फ़िक्रमंद नहीं है। फ़िक्रमंद किसे कहते हैं कि उसने सोचा और करने की ठान ली, उसे कहते हैं फ़िक्रमंद। और जो मसला है एंजाइटी का, बस सोचे जा रहा है, हर चीज़ के बारे में सोचना है उसे, घर के बारे में भी सोचेगा, दुकान के बारे में भी सोचेगा, और पूरा घूम फिर कर पैसों के ऊपर आकर बैठ जाएगा, कोसेगा अपने आप को। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये सब चीज़ों की वजह जो है मेरे माँ बाप है, वो गरीब है, उन्होंने घर नहीं बनाया। जब हम अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं, उनके पास गाड़ी देखते हैं, हमें फ़िक्र होने लगती है कि लेना तो है, और किस तरह से लेंगे, अब वो रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन सामने जो मिल रहा है उसे हमेशा कोसना भी है। बाइक है बाप की दी हुई, तो क्या कहेंगे, तुमने क्या दिया हुआ, बाइक तो है वो पुरानी, मेरे दोस्तों के पास कितना बड़ा घर है, तुमने घर क्यों नहीं कमाया, तुमने घर क्यों नहीं बनाया, तुमने पैसे क्यों नहीं बनाए, ये सारी चीज़ें। और ख़ुद तो कुछ करेगा, यही एंजाइटी है। यानी सिर्फ दूसरों पे ब्लेम करते रहो, इतना ब्लेम करना है दूसरों पे कि अपनी शख्सियत को भी बुरा बनाना है और अपने परिवार को भी लोगों के सामने जलील ख्वार करना है। ये चीज़ आज की यूथ के अंदर ज़्यादातर पाई जा रही है। ये पहला तो शुक्र अदा करना था हमें, जो करना चाहिए वो है कि अल्लाह का, कि हमें अल्लाह ने उस घर में भेजा और उन माँ बाप के गोद में भेज दिया जिन्होंने हमसे मोहब्बत की है, पाल पोस के बड़ा किया है। कितने ऐसे बच्चे हैं और कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते। ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस घर में रह कर, घर पे छत तो है सर पर, अगर आप किसी जगह मुड़ जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चे जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनको खाने नहीं मिल रहा है, उनको कपड़े नहीं मिल रहे, उनके माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए रात दिन एक कर कर कुछ बनाया है, पहले उसकी तो कदर कर लो। वो उस पर नहीं आते, वो पहले देखते कि दूसरे के माँ बाप ने क्या क्या किया है उनके बच्चों के लिए, और पहले वहीं पर चले जाते। और अगर वो नहीं कर रहे अपने माँ बाप, तो फिर अपने माँ बाप ने अपने लिए क्या किया। जब तक माँ बाप ने वो नहीं दिया जो सबसे अमीर इंसान को मिल रहा है हमारे पहचान में, तब तक हमारे माँ ने क्या है, तब तक हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। यही एक होता है। जबकि उन्होंने सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। एक सबकी एक हद होती है ना, सबकी रिस्क भी तयशुदा है, जो उनका था जितना उनके बस में हुआ उन्होंने सब कुछ किया। अब सिर्फ माँ बाप का अगर हम देखेंगे, माँ बाप की तो कदर करना ही छोड़ दी। पहले तो अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसकी कदर करनी चाहिए कि पहले मिल तो रहा है, हाथ पैर सही सलामत है। कितने लोग हैं पास है एक ऐसी गाड़ी जो 80,000 की है, हम बोलते नहीं हमें 1.5 लाख की चाहिए। 1.5 लाख की होंगी तो ये हमारी इज्जत है, नहीं तो नहीं है। बात करो मेरे एज के जो लोग हैं, उनके पास महंगी से महंगी गाड़ी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की गाड़ी है, वो लेकर निकलते हैं, बस घूमते फिरते, कुछ काम तो करते नहीं है, बस शोबाजी करनी है कर लेते हैं। यहीं पे आप देखोगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो काम पर आ रहे जा रहे, 30-35 उनकी उम्र हो गई, उनकी फैमिली बन गई, उनके बच्चे हैं, वो आज भी अपनी बस से जो भी उनका ट्रैवलिंग है बस से कर रहे हैं, रिक्शा से कर रहे हैं, गाड़ी की तरफ जा नहीं रहे। वो अभी वो एज में आ गए कि वो होनी चाहिए उनके पास, वो हकदार है, पर उनके पास है नहीं। और हमारे पास हकदार है। अब हमारे पता है आगे जाके कुछ नहीं होने वाला। बहुत से किस्से मेरे खुद के दोस्तों के साथ हुए हैं कि बहुत साल रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, बट कितना भी वो कर ले आगे जाके वो रिश्ता ख़त्म होता ही है। पास है एक ऐसी गाड़ी जो 80,000 की है, हम बोलते नहीं हमें 1.5 लाख की चाहिए। 1.5 लाख की होंगी तो ये हमारी इज्जत है, नहीं तो नहीं है। गर्लफ्रेंड चाहिए, जबकि पता है आगे जाके कुछ नहीं होने वाला। बहुत से किस्से मेरे खुद के दोस्तों के साथ हुए हैं कि बहुत साल रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, बट कितना भी वो कर ले आगे जाके वो रिश्ता ख़त्म होता ही है। क्योंकि पहले उसमें ये होती है अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह ने जब बता दिया कि तुम्हारा लड़का और लड़की का रिश्ता शादी के सिवा कोई दूसरा हो नहीं सकता, लोग दोस्ती करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर माँ बाप को नहीं बताते एक दूसरे के। वो टेंशन में रहते हैं कि माँ बाप को अगर पता चल गया तो क्या होगा। घूमते फिरते यहाँ कमाएगा, माँ बाप पे जो खर्चा करना है वो छोड़ेगा,
और वो लड़की पर खर्चा करेगा जो 1-2 महीने पहले मिली थी। अब उसके वजह से लड़के ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं कि जब 1-2 साल हो जाए, हर किसी का नॉर्मल है ये कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ गई और वो चीज़ आपसे छीन लिया ना, तो आप डिप्रेशन में चले ही जाओगे। अब रिलेशनशिप में वैसा ही होता है। रिलेशनशिप में आते 1-2 साल घूमते फिरते, फिर माँ बाप कहते हैं कि तेरी शादी यहाँ होगी, तेरी शादी यहाँ होगी, एक दूसरे से छुड़ जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई तो इतने अलग लेवल के लोग हैं जो खुद की ऐसे ये कर देते हैं कि मैं नस काट दूंगा मेरी अगर तू नहीं मिली, हाँ। मैं मेरी दुनिया ख़त्म कर दूंगा अगर तू नहीं मिली। और वो लड़की भी ऐसी है कि जो बाप ने उसको बचपन से अभी तक पढ़ाया लिखाया खिलाया, जो इतनी बड़ी हो गई, जो बाप ने किया, उसको वो कहती है, वो कल मिले हुए लड़के के लिए, कि वो मेरा सब कुछ है, वो मुझे घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, पिलाता है। जबकि वो बाप जिसने उसको बचपन से, छोटी थी जब से लेके अभी तक सारे एक्सपेंसेस उसके हैंडल किया, फिर भी उसे वो ज़्यादा पसंद आता है बाप माँ के अगेंस्ट में। और वो बाप माँ के अगेंस्ट में खड़ती है उसके लिए कि मुझे उससे शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम डिवोर्स जो इस पे होते हैं ना, ये ऐसे वाले ही रिलेशनशिप पे होते हैं कि रिलेशनशिप कॉलेज में हो गई, 3-4 साल निकल गए, अब क्या हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे की सब चीज़ें पता चल जाती हैं। हाँ। अब उसके बाद हर किसी को अपनी घर की बिरयानी दाल जैसे ही लगनी चालू हो जाती है, और फिर वो बाहर जाता है बिरयानी ढूंढने के लिए। तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाती है, दोनों भी डिप्रेशन में, फिर डिवोर्स का किस्सा, ये वो, दोनों के फैमिली में प्रॉब्लम, टेंशन, झगड़े, ये वो सब चलते रहते हैं।